Hello everyone, welcome back to the channel. So we will do the unit 4 and unit 5 compensation management and incentive schemes. So in compensation management, in this topic we learn how companies pay employees and motivate them to work better. And in next topic we will learn how companies employees को सैलरी बोनस और रिवॉर्ड्स कैसे देती है ताकि वे अच्छा काम करें, मोटिवेट हों. So before starting the topic, I just want to say just like, share and comment the channel and subscribe the channel. Let's start the first question, compensation management meaning, components and importance. सो कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले सैलरी, वेजेस, बोनस और बेनिफिट्स देना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ बोनस और मेडिकल फैसिलिटी भी देती है. ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंपनसेशन के. फर्स्ट वन विल बी डायरेक्ट कंपनसेशन. जो पैसा सीधे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसे हम डायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन पहला है डायरेक्ट. इसमें हम ये सब देते हैं सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स. मंथली सैलरी ₹30,000, 40,000, 50,000, एनीथिंग. ठीक है. सेकेंड वन विल बी इनडायरेक्ट कंपनसेशन. सैलरी के अलावा मिलने वाली जितनी भी हमारी बेनिफिट्स होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस एंड पेड लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट विल बी इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट. फर्स्ट विल बी मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़. अच्छी सैलरी मिलने पर एम्प्लॉयज़ और मेहनत करते हैं, जैसे वर्कर्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस आफ्टर गेटिंग इंसेंटिव्स. सेकेंड, अट्रैक्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज़. गुड सैलरी अट्रैक्ट्स टैलेंटेड वर्कर्स. फॉर एग्जांपल बिग कंपनीज ऑफर हाई सैलरी टू हायर्ड स्किल्ड वर्कर्स. यानी जो हमारी बिग कंपनीज होती हैं वो ऑफ़र करती हैं हाई सैलरी टू हायर स्किल्ड वर्कर्स. थर्ड विल बी रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉयज़ जल्दी नौकरी नहीं छोड़ते. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रिमेन लॉयल बिकॉज ऑफ गुड सैलरी एंड बेनिफिट्स. फोर्थ वन विल बी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. खुश एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जैसे बोनस इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी. सेकेंड क्वेश्चन, एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन कंपनसेशन. सो मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या होता है? एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स होते हैं जो अच्छा काम करने पर दिए जाते हैं, जैसे सेल्स एम्प्लॉयज़ रिसीव बोनस फॉर अचीविंग टारगेट्स. टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पैसे के रूप में दिए जाने वाले जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं, जैसे बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन. ठीक है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? रिवॉर्ड्स अदर देन मनी. फॉर एग्जांपल अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, प्रमोशन. दीज ऑल आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रिवॉर्ड. Recent trends in compensation. First will be performance based pay. Salary depends on employee performance. For example, high performer gets higher bonus. Flexible benefits. Employees अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेनिफिट चुन सकते हैं. For example, one employee chooses medical insurance while another chooses travel allowance. Work from home benefits. Companies provide internet and laptop support for remote work. For example, company receive internet reimbursement. Next will be employee wellness program. Companies employees की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देती है. फॉर एग्जांपल योगा क्लासेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस. नेक्स्ट विल बी एम्प्लॉय रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. सो एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना होता है. फॉर एग्जांपल
जैसे कंपनी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सुनकर उनका समाधान करती है, ठीक है, सॉल्यूशंस निकालती है. सेकेंड वन विल बी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अच्छा वातावरण प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी एम्प्लॉयज़ कंप्लीट वर्क फास्टर. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ खुद को इम्पॉर्टेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ स्टे लॉयल टू द कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी नीड्स एंड लीगल प्रोविजन. एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब है वर्कर्स को एक्सीडेंट्स, इंजरीज और अनसेफ कंडीशन से बचाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग हेलमेट्स एंड ग्लव्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है. नीड फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स, सेफ्टी रूल्स एक्सीडेंट्स को कम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयरिंग हेलमेट्स प्रिवेंट हेड इंजरीज. इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय फील सेफ एट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, safe office environment increase confidence. Increase productivity, healthy employees work efficiently. For example, fit workers can work continuously without health problems. Fourth will be reduce legal problems. Complaints follow government safety laws. For example, factories install fire safety equipment. Legal provisions for employee safety. First will be Factories Act. Provides safety rules for factory workers. फर्स्ट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट. फैक्ट्रीज एक्ट फैक्ट्री वर्कर्स की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाता है. फॉर एग्जांपल, क्लीन वर्क प्लेस एंड प्रॉपर वेंटिलेशन. सेकेंड इज़ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट. कंपनसेशन इज़ गिवन फॉर वर्क प्लेस इंजरीज. फॉर एग्जांपल, कंपनी पेज मेडिकल एक्सपेंसेस आफ्टर एक्सीडेंट. हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स, इसमें क्लीन वाटर, टॉयलेट्स और रेस्ट फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं, जैसे कि separate washrooms and canteen facilities. Next question will be international human resource management. This question is also very important. So IHRM क्या होता है? इसका मतलब होता है अलग अलग देशों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन कंपनी मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ इन USA एंड दुबई. फीचर्स ऑफ IHRM, ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना. फॉर एग्जांपल, मल्टी नेशनल कंपनी हायर्स एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड. कल्चरल डिफरेंसेस, मैनेजिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स. ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट फॉरेन कल्चर. इंटरनेशनल ट्रेनिंग, इन दिस फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने के लिए ट्रेनिंग देना. फॉर एग्जांपल, टीचिंग एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल बिजनेस एटिक्वेट्स. फोर्थ विल बी इंटरनेशनल कंपनसेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार सैलरी और बेनिफिट्स देना. फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग अब्रॉड. इम्पॉर्टेंस क्या है इसके? फर्स्ट विल बी सपोर्ट्स ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, हेल्प्स कंपनी ऑपरेट वर्ल्ड वाइड, यानी कंपनीज ओपन ब्रांचेज इन डिफरेंट कंट्रीज़. बेटर कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है. फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन मीटिंग्स बिटवीन टीम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. Skilled international employees develops globally skilled workers. For example, employees gain experience of foreign markets. तो अगर मैं आपको एक समरी बताऊँ, एम्प्लॉय रिलेशंस क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, एंड IHRM मैनेजेस एम्प्लॉयज़ वर्किंग ग्लोबली. ओके, सो इफ़ यू वांट मोर easy language explanation with examples for exam preparation, then comment and ask. Keep growing and keep learning, and thank you for watching and subscribe the channel.